Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the second part of Chapter 1, Class 5th Maths, that We the Travelers. आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं या उसका एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कैसे निकाली जाती है. Dear students, if you have not watched part 1, by clicking on the link over here, you can watch part 1. Now let us move on to the concept. Nearest tens, nearest hundreds and thousands. A rabbit is hungry. Its location is given in the picture below. Its food has been kept at two places. Help the rabbit to reach its food. अब देखो यहाँ पर है ना, ये जो है ये रैबिट जो हंग्री है ना. अब उसका लोकेशन दिया हुआ है. क्या लोकेशन है उसका? 2346. अब हमें क्या बताया जा रहा है कि उसका जो फूड है यानी कैरेट जो है वो दो जगह पर रखा हुआ है. कौन सी दो जगह है? एक है 2340, सेकंड है 2350. The rabbit is at 2346. Its food has been kept at its neighboring tents. अब देखो उसके neighboring tents मतलब कौन से नंबर neighboring होते हैं ये हमें पता होने चाहिए. चलो पहले इसको देख लेते हैं कि neighboring tents क्या होते हैं, नजदीक वाले tents कैसे हो जाएंगे. चलो हमारे पास अभी जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो नंबर है 2346. अब देखो टेंस मतलब ये दो नंबर हम लोग करेंगे, 1 और 10, यानी अप टू 10 हमने लेना है. तो अब देखो ये जो 46 है, तो 46 कौन से दो टेंस नंबर के बीच में पड़ता है? एक तो होता है 40, एक होता है 50. इन दोनों के बीच में ये नंबर पड़ता है, हमें पता है. अब हमारे पास यहाँ 2300 है, तो ये हो गया 2300, यहाँ भी हो गया 2300, यहाँ भी हो गया 2300. अब देखो हमें ये पता करना है कि इसके नजदीक वाला टेंस कौन सा है. क्या रैबिट 40 पर जाएगा तो कम डिस्टेंस तय करना है, या रैबिट 50 पर जाएगा तो वो जल्दी से कैरेट खा सकता है, ये हमें पता करना है. यानी 46 किसके ज्यादा नजदीक है? 40 से ज्यादा नजदीक है या 50 से ज्यादा नजदीक है? हमें नंबर देख के पता लगता है कि 46 जो है वो 50 से ज्यादा नजदीक है. तो अब on which tens should the rabbit go to get its food with the least number of jumps? सबसे कम जंप पर वो उसका यहां से यहां जाना सही रहेगा या यहां से यहां जाना सही रहेगा. हमें पता है कि देखो यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कम है. 2350 is the nearest ten of 2346. It will need 4 jumps to reach 2350. देखो यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए सिर्फ 4 जंप चाहिए और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 जंप चाहिए. तो जो नजदीक पड़ता है वहीं पर हमें जाना है. देखो सबसे पहली बात, ये जो नियरेस्ट टेंस है, नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 1000, इनका यूज कहाँ होता है ये पहले समझने वाली बात है. देखो इन सब चीजों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं पता है? हमारी जैसे शादियां होती है, कोई फंक्शन होता है, वहां पर यूज करते हैं. सपोज मान के चलिए कोई घर पे छोटा सा फंक्शन रखा है और हमने जो है खाने पे बुलाए थे लोग, और टोटल लोग आए थे 95 लोग खाने के लिए. तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 95 लोग आए थे, हम लोग क्या कहे थे? लगभग 100 लोग आए थे, लगभग 100 पीपल आए थे, है ना. क्यों? क्योंकि हमें जो है राउंडिंग नंबर्स होते हैं, यानी 0 वाले नंबर होते हैं, 50 वाले नंबर होते हैं, वो वाले नंबर बोलने में आसान रहता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं. अगर किसी की शादी में अगर 900 लोग आए हुए तो वो क्या कहेगा पता है? लगभग 1000 लोग आए थे. जबकि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्लस 100 का डिफरेंस है ना. लेकिन तब हम लोग क्या कहेंगे कि 1000 लोगों का खाना हमने अरेंज किया था, 1000 लोग के आसपास आए थे, है ना. अगर यहाँ पर 1100 लोग भी आए हैं तो भी हम लोग क्या कहेंगे? तो भी हम लोग कहेंगे कि 1000 के आसपास लोग आए हुए थे. तो इस तरह से जो है एस्टिमेशन का या अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज किया जाता है. चलिए अब देखते हैं आगे. लेट अस टेक द लेजर पेन. A rabbit is at 2346. Its food has been kept at its neighboring hundreds. Which of the two hundreds should the rabbit go? अब देखो अब फूड कहाँ पर है? सेम जगह पर है, 2346. अब देखो पहली बार जो हमने देखा था वो नियरेस्ट टेंस था, अब नियरेस्ट 100, यानी ये जो है इसके. अब देखो नियरेस्ट 100, हमें बच्चों को आपको जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ना कि 100 क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं. देखो नियरेस्ट 100 मतलब ये जो है
346 इतना ध्यान में रखते चलो। देखो एक कौन से दो 100 नंबर के बीच में है, तो एक तो होगा या ये 300 के बीच में है, दूसरा इससे आगे जाएंगे तो ये 400 आ जाएगा। सो ये नियरेस्ट 100 होते हैं इसके, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 2000 दिया है तो यहाँ 2 रख देंगे, इसको हटा देंगे, ये हो गया 2346 और ये हो गया 2400। इस तरह से हमको समझना है। हमें क्या समझना है, 300 और 400 के बीच में कौन सा नंबर पड़ता है, 346। अब देखो हमें ये पता करना है यहाँ पर विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट गो। 200 मतलब क्या होता है, एक तो ये वाला 100 है, एक ये वाला 100 है, दोनों में से किसके पास जाना उसके लिए सही है। आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हाफ है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दूसरा हाफ है। तो देखो रैबिट अगर इधर है तो उसके लिए यहां जाना ज्यादा फिजिबल है, वो कम जंप में यहां पर पहुंच जाएगा। कितने जंप लगाएगा, सिर्फ 46 जंप में यहां पर पहुंच जाएगा। जबकि उसको यहां पर जाना होगा तो 54 जंप लगाएगा, तब जाके वो यहां पर पहुंचेगा। तो रैबिट को अगर जल्दी खाना खाना है, ठीक है ना, तो उसको यहां पर जाना उसके लिए क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो डैश इज द नियरेस्ट 100। So 2300 is the nearest 100 of 2346. It will need 46 jumps to reach 2300. So इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The rabbit is at 2346 and its food has been kept at its neighboring thousands. अब देखो thousands आ गया, पहले हमने 10 देखा, फिर हमने नियरेस्ट 100 देखा, अब 1000 देखा। देखो 1000 में फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर है 2000, ये वाला जहां पर रैबिट है, ठीक है ना। अब इसके ये कौन से दो 1000 नंबर के बीच में है, तो यहाँ पर आएगा 2000 आएगा और यहाँ पर आएगा 3000। ये दोनों 1000 नंबर के बीच में ये वाला नंबर पड़ता है। देखो जब हमने इसके हंड्रेड्स की बात कही थी तो ये हमने लिखा था इतना 346, ठीक है। तो ये 300 और 400 के बीच में पड़ता था। उससे पहले हमने लिखा था 46, नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 40 और 50 के बीच में पड़ता था। ये वाला नंबर जो है ना, इन दोनों नंबर के बीच में पड़ता था। ये वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच में पड़ता है, ये वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच में पड़ता है। अब देखो अब खुद ही समझ जाओ, ये एक्चुअल में हाफ दिया हुआ है, 2500 है, ये 2000 और 3000 के बीच का एग्जैक्टली हाफ है। रैबिट यहाँ पर है, जब रैबिट यहाँ पर है तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस कम होता है ना, क्योंकि उसको सिर्फ 346 जंप करेगा तो रैबिट वहां पर चला जाएगा, उसको ज्यादा जंप्स करने की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो अब देखो डैश मींस 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2346, यानी 2346 का सबसे नजदीक वाला 1000 वाला नंबर कौन सा है, 2000 है। इट विल नीड 346 jumps to reach 2000। सिर्फ इतने जंप्स ही उसको करने हैं, जबकि यहां जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा जंप्स करने पड़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे ताकि जो है बाद में आप इसको लिख सको। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। अब देखो ये वाला सबसे मतलब कह सकते हैं कि टफेस्ट पार्ट हम लोग मानेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को ज्यादातर समझ में ही नहीं आता कि कहां से किसको लेना है। तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो टेंस कहां तक आता है, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं 3176। अगर इसके प्लेसेस लिखे तो ये हो गया वंस, टेंस, 100 और ये हो गया 1000। अब नियरेस्ट टेंस जब हमें फाइंड आउट करना है ना, तो दो नंबर ही लो, क्योंकि टेंस यहां तक आ जाता है। अप टू टेंस हमें लेना है। सो अप टू टेंस क्या हो गया हमारा 76। हाँ अब 76 कौन से दो नंबर के बीच में पड़ता है, तो हमें पता है टेंस वाला 70 और ये 8 टेंस वाला 80, इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब देखो ये किसके नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है या इसके नजदीक है, और सीधी सी बात है इसी के नजदीक है, तो इसके नजदीक है तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आगे का नंबर हम सेम एज इट इज लिख देंगे। सो नियरेस्ट टेंस हमारा हो जाता है 3180। हमने सिर्फ इतना ही चेंज किया है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। अब इसका फाइंड आउट करते हैं नियरेस्ट टेंस। ये क्या लिखा है 4017। देखो 17 जो नंबर है वो कौन से दो टेंस के बीच में पड़ता है, एक तो 1 10 10 होता है, दूसरा होता है 2 10 20, इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब इसके नजदीक है ज्यादा या इसके नजदीक है, सीधी सी बात है ये इसी के नजदीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम 4020। तो 4000 जो हमने एज इट इज रखा और 20 हमने राउंडिंग कर दिया। अब यहां पर लिखा है
5789। अब फिर से हम दो ही नंबर लेंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो ही नंबर लेंगे। सो 89 किन दोनों टेंस के बीच में पड़ता है, 8 टेंस और 9 टेंस के बीच में पड़ता है। तो 89 इसके ज्यादा नजदीक पड़ता है या इसके ज्यादा नजदीक है? देखो देखने से तो सीधी सी बात हमें पता लग रहा है कि 89 जो है इसके ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो हमें क्या लिखना है, 90, आगे का नंबर हमारा एज इट इज कर देंगे जो हो जाएगा 57। सो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 5790। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला नंबर। हाँ यहाँ पर जो नंबर लिखा है 8203। चलो जब 8203 लिखा हुआ है तो अब हमें दो प्लेसेस लेने हैं, ठीक है। देखो 03 किस किस के बीच में पड़ता है, सबसे पहली बात देखो, अब यहाँ पर जो है ये 00 हो गया, ये 03 हो गया और ये 10 हो गया। अब ये किसके पास नजदीक पड़ेगा, इसके ज्यादा नजदीक पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये दो जीरो हम लोग लेने हैं, तो यहाँ पर 82 तो एज इट इज रहेगा, ये इसके बीच में पड़ेगा तो ये आएगा 8200, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है हमें लिखना है 5 लिखना है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने सबसे पहले जो फाइंड आउट किया वो नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट किया। क्यों नियरेस्ट टेंस को सबसे पहले फाइंड आउट किया, क्योंकि वो सेम कंसेप्ट हमें सब में अप्लाई करना था, इसीलिए हमने क्या फाइंड आउट किया, नियरेस्ट टेंस। अब सबका नियरेस्ट हंड्रेड्स फाइंड आउट करेंगे और इन सब में सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देखो यहाँ पर लिखा है 3176 और नियरेस्ट 100 कहां तक आता है, अप टू 100 यहां तक आता है 176। तो चलो लिख लो 176 को बीच में। अब देखो 176 कौन से दो 100 के बीच में आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 200। इन दोनों के बीच में ये नंबर बीच में एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे लेकिन इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो देखो अब ये 76 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है या इसके ज्यादा नजदीक है। हमें पता है 176 200 के ज्यादा नजदीक है क्योंकि यहाँ सिर्फ 24 जंप्स ही उसको लगाने हैं, यहाँ उसको जो है 76 जंप्स लगाने पड़ जाएंगे। तो इससे ज्यादा नजदीक है तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ 200 हो जाएगा 3200। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3200। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखता है 4017। 4000 ले लेते हैं, 17 कर दिया। अब देखो ये वाला नंबर है 4017 जब हमें दिया है तो ये किन दोनों नंबर के बीच में पड़ता है, पहले तो 0 ले लेंगे, ये हो गया 17 हो गया, ये हो गया हमारा 100। अब देखो ये किन दोनों के बीच में पड़ता है, देखो इससे ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो जब इससे ज्यादा नजदीक पड़ता है तो हमें लिखना है 4000 ही लिखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4000। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे, थोड़ा और आगे देखेंगे तो हम यहाँ फिर से 5 कर देंगे, बार बार इरेज करने से सब कुछ चला जा रहा है। चलिए यहाँ पर लिखा है 5789। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये नियरेस्ट 100 पूछ रहा है। तो देखो 3 डिजिट लेने हैं, यानी बीच में लिखेंगे 789। अब देखो ये कौन से दो 100 नंबर के बीच में पड़ रहा है, यहाँ आ जाएगा 700, यहाँ आ जाएगा 800। चलो ये इसके ज्यादा नजदीक होता है या इसके ज्यादा नजदीक होता है, देखने से तो पता चल रहा है कि ये इसी के ज्यादा नजदीक होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5800। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5800। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8203। देखो ये किसके ज्यादा नजदीक पड़ेगा, 8203। हमें यहाँ ही लेना है, पहले 203 ले लो, 8 को भूल जाओ क्योंकि 8 को तो हमें लिखना ही है डायरेक्ट। 203 है। अब ये कौन से दो 100 नंबर के बीच में पड़ रहा है, एक तो है 200, एक है 300। अब देखो ये इससे यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे यहाँ का डिस्टेंस तो बहुत नजदीक है क्योंकि 200 1 2 एंड 3 हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 200 आएगा और आगे हम लोग 8 लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 802। देखो ये एक ऐसा नंबर है, यहाँ ध्यान से देखो, ये एक ऐसा नंबर है जिसका नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 दोनों सेम हो रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे नियरेस्ट 1000 को जरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, नियरेस्ट 1000 क्या होता है। चलिए यहाँ पर फिर से 5 कर देंगे। चलो नियरेस्ट 1000 पूरा नंबर ही ले लो, 3176। चलो देखो अब हम ये जब नंबर लिख रहे हैं इसमें तो 1000 प्लेस तक हमें यानी सभी 4 नंबर्स को यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन से दो 1000 नंबर के बीच में है, तो ये है 3000 और यहाँ है 4000। इन दोनों के बीच में ये वाला नंबर पड़ता है। अब देखो ये इसके ज्यादा नजदीक होगा या इसके ज्यादा नजदीक होगा, देखा जाए तो ये इसी के ज्यादा नजदीक हो रहा है। सो इसका नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा,
3000 हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो है 3000 इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा। अब देखते हैं 4017, ये कौन कौन से 2000 नंबर के बीच में पड़ता है, तो एक हो गया यहाँ पर 4000, एक यहाँ पर हो गया 5000, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, तो ये इसके ज्यादा नजदीक होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में सिर्फ 17 जंप्स लगेंगे इसको, और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा जंप्स लगेंगे, है ना, तो ये वाला इससे ज्यादा नजदीक पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। देखो ये जो नंबर है 4017 का नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 सेम हो रहा है। अब हम लोग लेते हैं 5789, जब 5789 लेते हैं तो ये वाला नंबर किस दो 1000 नंबर के बीच में पड़ता है, तो एक हो गया 5000, दूसरा हो गया 6000, इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब ये 789 है ना, वो इसके ज्यादा नजदीक पड़ता है, इसके ज्यादा नजदीक पड़ता है नहीं, तो राउंडिंग ऑफ क्या होगा, राउंडिंग ऑफ यहाँ पर नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 6000। अब देखो ये आ गया 8203। अब देखो इसके नेक्स्ट कौन सा 1000 वाला नंबर आएगा, 9000 आ जाएगा। इससे पहले कौन सा 1000 वाला नंबर आ जाएगा, तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 203 है, तो 203 यहां से ज्यादा नजदीक पड़ता है, यहाँ 900, यहाँ तो जाने में बहुत ज्यादा 800 के लगभग आसपास हम लोग को जो है जंप मारने पड़ेंगे, 800 797 के जो है जंप हमें मारने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम जाएंगे तो उतने जंप्स नहीं लगाने, सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए 203 जंप्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये राउंडिंग ऑफ हमारा हो जाएगा 8000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8000। चलिए अब सबको हटा देते हैं हम, और यहाँ पर जो है 5 को लिख देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक, विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। देखो विजय ने राउंडेड ऑफ किया, कहां तक किया है, नियरेस्ट 100 तक किया है। सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000, उसने भी सेम नंबर को नियरेस्ट 1000 तक क्या किया, इतने 4 नंबर दिए हैं। जो विजय ने क्या किया, नियरेस्ट 100 को राउंड किया है, और सुमा ने क्या किया है, नियरेस्ट 1000 पर किया है। बोथ गोट द सेम रिजल्ट, दोनों को सेम रिजल्ट मिला है, यानी ऐसा है, ऐसा नंबर इन्होंने फाइंड आउट किया है जिसका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सर्कल द नंबर्स दे माइट हैव यूज्ड। चलो नियरेस्ट 100 लेते हैं, पहले वाला नंबर ये वाला है, इसका नियरेस्ट 100 क्या है, देखो 7126, इसका 100 मतलब अप टू 100 लेना है, सो ये हो गया हमारा 126। चलो इस कौन से दो 100 के बीच में है, 100 एंड 200 के बीच में किससे ज्यादा नजदीक पड़ता है, 126, इसके ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो इसका हो गया, हम लोग कहेंगे नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 7100 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नियरेस्ट 1000 कितना होता है, चलो देख लेते हैं इसका नियरेस्ट 1000 क्या होता है। चलो तो अब इससे पहले वाला 1000 वाला नंबर कौन सा है, 7000 है। इसके बाद वाला 1000 वाला नंबर कौन सा आएगा, 8000 आएगा, तो किसके नजदीक पड़ेगा, तो 7000 के नजदीक पड़ेगा। ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए हैं, मतलब ये वाला हमारा डिजिट है नहीं। अब लेते हैं ये वाला नंबर 7835। चलो पहले ये 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है ना। चलो क्योंकि हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है, तो 835 है, कौन से दो 100 नंबर के बीच में पड़ता है, ये हो गया 800, ये हो गया 900, तो ये 800 के नजदीक पड़ता है, यानी सेकेंड नंबर जो बनता है वो 7800 बनता है विजय का। अब सुमा का कितना बनेगा, सुमा का देख लेते हैं। देखो ये 7835 जो है 7000 और 8000 के बीच में ही पड़ता है। इसका जो नियरेस्ट 1000 होगा 800, तो 8000 के नजदीक होगा, सो यहाँ लिखेंगे 8000। तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है, यानी ये दोनों नंबर तो जिनके जो है नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। चलिए अब 7000 का देखते हैं, इसका आ जाएगा 100% आ जाएगा। देखो 7030 है, सो ये 30 जो है किसके बीच में पड़ता है, 0, 30 और 100 के बीच में पड़ता है, क्योंकि नियरेस्ट 100 हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये 0 पर ही जाएगा ना, सो इसके 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ। तो ये हो गया 7000 हो गया, विजय का 100 का मिल चुका है। अब इसका 1000 का देखते हैं, तो देखो अब ये लिखा है 7030 लिखा हुआ है, तो ये कौन से दो 1000 नंबर के बीच में पड़ता है, 7000 होता है एक होता है 8000, इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो जब इन दोनों के बीच में ये पड़ेगा तो ये इससे ज्यादा नजदीक है या इससे ज्यादा नजदीक है, देखा जाए तो इससे ज्यादा नजदीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सही। देखो दोनों के आंसर क्या हो रहे हैं, मैच हो गए हैं, नियरेस्ट
100 एंड नियरेस्ट 1000 क्या हो गया है, सेम हो चुका है। अब चलो एक नंबर इसको तो टिक लगा देंगे, लास्ट वाला देख लेते हैं। ये भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7000 ही हो जाएगा, है ना। और ये पूरे नंबर को भी जब राउंड ऑफ करेंगे तो 6000 और 7000 के बीच में आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7000 ही हो जाएगा। तो ये भी आंसर हमारा सही है। चलो अब इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखो ये पूरा टेबल के फॉर्म में आपको दिखा दिया है। ये जो है ये दोनों राइट नंबर बनते हैं जिसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इन दोनों के सेम नहीं आ रहे, यहाँ पर रिजल्ट भी लिखे हुए है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। चलिए हाँ, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम। अब हमें ऐसे कोई भी दो नंबर लिखने जिनका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 सेम होना चाहिए। ये थोड़ा काम टफ है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमारे लिए इन्होंने दिया हुआ है। चलिए हम एग्जाम्पल को भी थोड़ा सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 19 एंड 21 दोनों का नियरेस्ट 10 क्या है, 20 है। देखो अलग अलग दोनों नंबर का सेम नियरेस्ट 10 है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि ऐसा नंबर लेना है जो 1000 के बिल्कुल आसपास रहेगा। सबसे बड़ा नंबर लो, देखो 1000 भी सेम होना है तो मिनिमम हमें 4 डिजिट के नंबर, मतलब 3 डिजिट और 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन में हमें जाना है। देखो सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं, जो कौन सा नंबर आता है, 999 ले लो, चलो ये वाला नंबर ले ले। अब इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला नियरेस्ट 10, मतलब ये दोनों नंबर को यूज करेंगे वंस और टेंस को, यानी 99 जो है उसका नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, ये 0 हो गया, मतलब 0 तो नहीं कहेंगे, 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो इसका नियरेस्ट ये हो जाएगा 100। सो ये जब आगे बढ़ेगा नंबर तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1000 हो गया टेंस, ठीक है। चलो सही है। अब 100 देखते हैं, इसका कितना 100 लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जब इसका 100 वाला नंबर लेंगे 999, ठीक है ना, तो जब इसका 100 वाला हम नंबर लेंगे तो ये वाला हमारा हो गया 100, ठीक है ना। तो ये 100 कहां पर होगा, देखो ये 800 और नहीं 900 और 1000 के बीच में पड़ेगा ये वाला नंबर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये किसके नजदीक पड़ता है, इसके नजदीक पड़ता है, तो 100 भी हमारा क्या हो गया 1000, और 1000 के प्लेस पर तो ऑब्वियसली यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये 1000 के पास ही जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया 1000। इस तरह से ये जो हमारा नंबर है वो क्या बनेगा, वो नंबर ऐसा है जिसका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 क्या बनता है, 1000 बनता है। क्या एक ही ऐसा नंबर है, अरे नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर है, हम लोग वैसे काउंट कर सकते हैं कितने नंबर है। एक्चुअली 995 से स्टार्ट करके 1004 तक के सारे नंबर्स जो ऐसे हैं जिनका जो है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 क्या बन रहा है, 1000 बन रहा है। चलो 1004 ले लेते हैं, इसका भी तीनों सेम बनेगा। चलो ये पूरा टेबल देखिए यहाँ पर। अब 995 का नियरेस्ट 10 बन रहा है 1000, नियरेस्ट 100 भी बन रहा है 1000 और नियरेस्ट 1000 भी बन रहा है 1000। तो ये सारे नंबर जो है यहाँ तक, ठीक है ना, जिनका क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। हमको सिर्फ 2 ही पूछे थे, हमको तो हमने सारे लिख दिए जितने बन रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही बन रहे, और भी नंबर है जिनके बनते हैं, लेकिन हम लोग इतने जो है आसान होते हैं इसीलिए हमने इसको लिखा है। चलिए any number from 995 to 1004, nearest 10, 100 and 1000 is equal to 1000। चलिए सेम हो रहा है, सेम ही पूछा है ना, ठीक है, तो यही है। चलिए अब देखते हैं, थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। देखो नियरेस्ट 10 पूछा है और नियरेस्ट 100, 1000 नहीं पूछा है, ठीक है ना। सो ऐसा नंबर हमें पता करना है जिसका नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100। देखिए जरा, सबसे पहला ले लो 99, तो 99 का नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 99 तो कौन से दो टेंस के बीच में, 9 टेंस एंड 10 टेंस मींस 100 के बीच में पड़ता है, तो ये हो गया इसका 100। सो नियरेस्ट 10 जो है 99 का कितना होता है, 100 हो गया। अब इसका 100 कितना होता है, अब देखो 100 सीधी सी बात है, यहाँ अगर 0 कर देंगे तो ये जो है 0 और 99 और 100, तो ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा जो है इसके नजदीक पड़ेगा, तो ये भी सेम हो गया। अगर आपको ध्यान हो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया था, हमने 999 यूज किए थे और ये वाले नंबर यूज किए थे। यहाँ 99 यूज हो रहा है और 20 वाला नंबर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 95 से लेकर 104 तक सारे नंबर्स का नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 कौन सा नंबर होने वाला है, 100 होने वाला है। चलिए इसको टेबल के फॉर्म से देखते हैं। देखो ये 95 हो गया,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। सबका नियरेस्ट 10 क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। सबका नियरेस्ट 100 क्या हो रहा है? वो भी 100 हो रहा है। हमें तो 2 या 3 पूछे थे, हमने तो 10 दे दिए। चलो देखते हैं यहाँ। हाँ, एनी नंबर फ्रॉम 95 टू 104, यहाँ पर जो है 1000 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 100। नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 इज 100 यहाँ पर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। चलो ऐसा नंबर पता करना है जिसका नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है 950 से लेके 1049 ऐसे नंबर है जिनका नियरेस्ट 100 भी 1000 होता है, नियरेस्ट 1000 भी 1000 होता है। ये सारे नंबर्स है। चलिए एक बार इसको कंफर्म करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम इन दोनों के बीच में से कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए सपोज मानिए 975 ले लिया। चलो अब नियरेस्ट 100 पूछ रहा है, तो ये 100 तक के प्लेस आ गए। तो इसका 100 कौन कौन से 100 के बीच में आएगा? देखो 900 एंड 1000 मतलब 1000। तो ये किसके नजदीक पड़ता है? इसके नजदीक पड़ता है। तो इसका क्या हो गया? ये 100 वाला जो है वो क्या हो गया? नियरेस्ट 100 कौन सा हो गया? 1000 हो गया। अब देखो 975 कौन से दो 1000 के बीच में पड़ता है? यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 1000। तो 0 ज्यादा नजदीक पड़ता है या 1000 नजदीक पड़ता है? तो 1000 नजदीक पड़ता है, तो नियरेस्ट 1000 भी क्या हो गया? 1000 हो गया है। थोड़ा और अगर डिटेल में देखना है, और एक नंबर गैस करके हम लोग ले लेते हैं जो इन दोनों के बीच से ही होगा। चलिए हम लोग ले लेते हैं 1048। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखो नियरेस्ट 100 पूछा है, यानी 3 प्लेसेस हमें लेने हैं। तो देखो 048 जो होता है वो 2 नंबर के बीच में पड़ता है। किसके? 0 के और 100 के। किससे ज्यादा नजदीक पड़ेगा? 0 के ही ज्यादा नजदीक पड़ेगा ना। यहां जाने में तो 52 जंप लग जाएंगे, यहां जाने में 48 है। तो 100 जब 0 के नजदीक पड़ता है तो 0 वाला नंबर कौन सा बनेगा? ये 1000 बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका भी नियरेस्ट 100 क्या हो गया? 1000 हो गया। अब नियरेस्ट 1000 देखते हैं। देखो 1000 वाले कौन कौन से 2 नंबर आगे पीछे पड़ते हैं? ये 1000 हो जाएगी, यहाँ 2000 हो जाएंगे। सो ये वाला नंबर जो है इससे ज्यादा नजदीक पड़ता है, इससे ज्यादा दूर पड़ जाता है। तो दोनों सेम हो गया, ये 1000 हो गया। देखो दोनों 1000 हो रहे हैं। सो बोथ नियरेस्ट 100 एंड 1000 इज 1000। चलो आगे देखते हैं। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड 1000, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने आगे सॉल्व किया। सा any numbers from 995 to 1004, nearest 10, nearest 100 and 1000 is equal to 1000। आप टेबल चाहे तो बना सकते हैं, बाकी इतना भी आंसर लिख के अपने आप को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रैवलिंग नाउ एंड देन। चलो कुछ जो अभी लेजर पेन ले लेते हैं और कुछ आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। वी लर्न दैट पीपल इन द पास्ट ट्रैवल्ड ऑन फुट and on animals and used boats and sailing ships. The animals that have been used for traveling include bullocks, horses, donkeys, mules and elephants. पहले के जमाने में लोग ट्रैवलिंग के लिए देखो बुलॉक कार्ट यूज करते थे, हॉर्स कार्ट यूज करते थे, डोंकीज को यूज करते थे। म्यूल्स जो है एक्चुअली डोंकी और जो है उसका हॉर्स का मिक्सचर होता है, उसको भी पहाड़ी एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है। एलिफेंट्स को भी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए यूज किया जाता था। इन हिली एंड स्नो कवर्ड रीजियंस याक्स, dogs and reindeers have been used while camels have been used in desert। देखो स्नो कवर्ड एरिया यानी जो है हिमालय जैसा एरिया रहता है जहां बर्फ ज्यादा रहती है और पहाड़ी एरिया रहता है, वहां पर ये लोग याक, डॉग, रेनडियर का यूज करते हैं। और कैमल्स का कहाँ यूज किया जाता है? डेजर्ट एरिया में कैमल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए नाउ पीपल यूज बाइसाइकल्स, मोटर बाइक्स, कार्स, buses, trains, ships and aeroplanes to travel from one place to another. Submarines are used to go to deep underwater. Humans are also using spacecraft to travel to outer space। देखो ये सारी चीजें यूज की जाती है। अगर आउटर स्पेस में जाना है, अर्थ के बाहर जाना है, तो तुम्हें स्पेसक्राफ्ट का यूज करना है। अंडर वाटर ट्रैवल करने के लिए हमें सबमरीन का यूज करना है। ये देखो पूरा स्नो कवर्ड एरिया में स्लेज कहते हैं इसको, तो डॉग्स का यूज करके स्लेज के सहारे ये लोग चलते हैं। मोटर बाइक का यूज किया जाता है, बस, एरोप्लेन, इन सब चीजों का, ट्रेन है, शिप्स है, इन सब का हम लोग ऑलरेडी मतलब जो है देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इसका यूज किया जाता है।
इन एन आवर अ पर्सन कैन जनरली ट्रैवल। अब देखो हमें कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर अगर 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट अगर बंदा चल के जाता है तो 1 घंटे के अंदर कितना वो ट्रैवल कर सकता है? 3 से 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। अगर अच्छा फिट और हेल्दी बनता है तो 6 से 7 किलोमीटर, उससे ज्यादा वो ट्रैवल कर सकता है नहीं ऑन फुट। अब देखो 10 to 15 किलोमीटर ऑन हॉर्स बैक, अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो आप सिर्फ 10 to 15 किलोमीटर राइड कर सकते हो। लोगों को लगता है कि उसमें क्या है, हम ज्यादा भाग सकते हैं। अरे नहीं भाग सकते। घोड़े पर बैठने के लिए देखो ये जो जंपिंग हो रही है ना, इस जंपिंग में तुम्हारा पूरा शरीर दर्द करता है। इसीलिए जो कहते हैं कि घोड़े के ऊपर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर या 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अब सी आता है 12 to 20 किलोमीटर बाई साइकिल। साइकिल का यूज करके हम लोग कितना जा सकते हैं? 12 to 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग थक जाते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं यहाँ पर डी। डी क्या लिखा हुआ है? 40 to 60 किलोमीटर बाय मोटर बाइक। मोटर बाइक का यूज करके हम 40 to 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं। कुछ लोग जाते हैं, ये देखो ये 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में हम इतना ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा जा सकते हैं नहीं। देखो ये इतने ऐसी बाइक नहीं चलानी चाहिए, ऐसे गिर जाता है ये, है ना। ये सब स्टंट वगैरह नहीं करने चाहिए, हड्डियां वगैरह टूट जाएगी स्टंट करने में। चलिए अब देखते हैं 40 to 160 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम लोग 1 घंटे के अंदर 40 से 160 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 25 to 45 किलोमीटर बाय शिप। अगर शिप से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग कितना ट्रैवलिंग कर सकते हैं? 1 घंटे के अंदर 25 से 45 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अगर हम लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना? 750 किलोमीटर to 920 किलोमीटर। देखो आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो आप 750 किलोमीटर से लेकर 920 किलोमीटर तक 1 आवर में जा सकते हैं। अब देखो मिनिमम 28,000 किलोमीटर बाय स्पेस क्राफ्ट। अब देखो अगर इसका यूज कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट का हम लोग, तो हम कितना 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो मिनिमम है, मतलब इससे ज्यादा भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डू अ साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर। देखो साइक्लिस्ट है एक जो 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है या कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर्स इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड। अगर वो सेम स्पीड से चल रहा है यानी 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 4 आवर्स में वो कितना कवर करेगा? सबसे पहले देखो ये यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करना है हमें। यूनिटरी मेथड आना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर से हम लोग 3 कोई क्वांटिटी के ऊपर से 4th वाली क्वांटिटी यानी आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ कौन से दो यूनिट्स दिए है? एक तो किलोमीटर दिया है, एक आवर दिया है। चलिए फाइंड आउट क्या करना है हमें? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोग सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। देखो 1 आवर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर ट्रैवल किया जा सकता है। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर? तो यहाँ लिखेंगे 4 आवर। 4 आवर में कितना? अब देखो ये 4 आवर जो है वो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भेजेंगे फर्स्ट फ्लोर पर और इसको भेजेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखो ये हमारा फ्लोर है, इसको यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया, इसको ग्राउंड फ्लोर पे भेज दिया। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हमने हटा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 1 करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो 1 ही आता है तो 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत पड़ती है नहीं। तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये 4 15 या 15 4 कितना होता है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है किलोमीटर में आंसर आना है क्योंकि उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आंसर हमारा 60 है। अ साइक्लिस्ट कैन कवर 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड। अगर वो सेम स्पीड से जा रही है साइक्लिस्ट तो वो 4 आवर्स में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। A school has 461 girls and 439 boys. How many vehicles are needed for all of them to go on a trip using the following modes? देखो एक स्कूल है जिसमें गर्ल्स है 461, बॉयज है 439। अब हमें पूछ रहे हैं कि उनको कितने व्हीकल चाहिए। अगर वो ये सारे व्हीकल यूज करते हैं तो कितने व्हीकल उनको चाहिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए नंबर
in the bracket indicates the number of people that can travel in one vehicle. मतलब बाइसिकल में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ऑटो रिक्शा में 3, कार में 4, बिग कार में 6, टेम्पो ट्रेवलर में 10, बोट में 20, मिनी बस में 25 और एरोप्लेन में 180 लोग बैठ सकते हैं। अब हमारे पास पहले तो पता होना चाहिए कि इन दोनों का टोटल कितना है। चलिए पता करते हैं। देखिए ये टोटल हो जाता है 461 प्लस 439 इज इक्वल टू हो जाता है 900 हो जाता है। यानी 900 लोग अगर बाइसिकल में जाना चाहते हैं तो देखो सीधी सी बात है, इसके लिए हमें समझने के लिए क्या करना है पता है, यूनिटरी मेथड का यूज करना है। 900 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो, है ना। सो 1 बाइसिकल, है ना, यहाँ पर जो है 2 पीपल इज इक्वल टू 1 बाइसिकल। सो 900 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये गया फर्स्ट फ्लोर पे, ये गया ग्राउंड फ्लोर पे। सो 900 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो 450 बाइसिकल्स चाहिए हमें, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑटो रिक्शा कितनी है, ऑटो रिक्शा में 3 लोग बैठ सकते हैं। सो 900 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 900 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पर 2 0 लगा देंगे तो टोटल 300 ऑटो रिक्शा चाहिए। आप वेट करिए, अभी मत लिखिए इसको नोटबुक में, क्योंकि इसके बाद पूरा टेबुलर फॉर्म में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं और हम चले जाते हैं अपने टेबुलर फॉर्म में। देखो इस तरह से अब ये है। हाँ, बाइसिकल की कैपेसिटी कितनी है 2, टोटल स्टूडेंट्स 900 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 450 बाइसिकल्स चाहिए। ऑटो रिक्शा कितनी कैपेसिटी है ऑटो रिक्शा की, ऑटो रिक्शा की 3 की कैपेसिटी है, 3 की कैपेसिटी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 900 स्टूडेंट्स है। सो 900 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 300 ऑटो रिक्शास हमें जरूरत पड़ेगी। कार के अंदर 4 पैसेंजर की कैपेसिटी है। तो अगर 900 स्टूडेंट्स है तो 900 इज डिवाइडेड बाय 4, सो हमारा आंसर आएगा 225। बिग कार जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 6 पीपल की है। तो टोटल स्टूडेंट्स है 900, सो 900 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150, यानी 150 बिग कार्स हमें चाहिए। टेम्पो ट्रैवलर की कैपेसिटी है 10 की, अगर उसको 900 टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 90, यानी 90 टेम्पो ट्रैवलर्स हमें चाहिए। अब बोट जो है, बोट में 20 की कैपेसिटी है, सो 900 स्टूडेंट्स है। सो 900 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 45 बोट्स हमें चाहिए। उसी तरह से 36 मिनी बस और 5 एरोप्लेन हमें चाहिए, तभी इतने सारे बच्चे जो है एक साथ कहीं जा सकते हैं। Thank you so much, dear students. If you feel this video is useful to you, please do share it with your friends. Thank you very much.